पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका श्लोक नंबर 495 हो गया। तो मतलब सर्वात्मकता का वर्णन कर रहे हैं। शिष्य आचार्य तो उपदेश पूर्ण कर दिए, शिष्य को भी उपदेश सुन करके ज्ञान हो गया। ये 480 नंबर वाले श्लोक में हम लोगों ने देखा। और 482 नंबर के श्लोक से वो जो है अपनी परमानंद रूपता का वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें आ गया नारायणो हम नरकांतको हम पुरांतको हम पुरुषो हम ईश। मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, अखंड ज्ञान स्वरूप हूँ मैं। इसलिए सभी जगह चैतन्य रूप से, ज्ञान रूप से मैं ही, आत्म रूप से मैं ही विद्यमान हूँ सभी उपाधियों में। इसलिए अशेष साक्षी निरीश्वर हो। मैं निरीश्वर, निरीश्वर मतलब कोई नास्तिक नहीं समझना, मेरे से बढ़ कर के कोई ईश्वर नहीं। भाई जो है शुद्ध आत्मा, उसका कोई ईश्वर नहीं, उसका कोई नियामक नहीं है। जो देहादि में अभिमान करने वाले उनका तो ईश्वर होता है। जो सभी अभिमानों से रहित हो गया, आत्मनिष्ठ हो गया, उसके ऊपर कोई ईश्वर नहीं। और वह मैं अहंता और ममता से रहित हूँ, ऐसा बता दी। अगला श्लोक भी देख लीजिए 496। सर्वेषु भूतेषु भूतेष्वहमेव संस्थितः ज्ञानात्मनान्तर्बहिराश्रयः सन् भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सर्वं तद्यत् पृथक् दृष्टमिदं तया पुरा। तो सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थिता। सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, सभी भूत आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और इनके कार्य, जितना शरीर वो भी भूत रूप ही है। इन सभी में मैं ही संस्थित हूँ। किस रूप से? ज्ञानात्मना, ज्ञान रूप से मैं ही, सत्ता रूप से, ज्ञान रूप से। तो इस ज्ञान रूप से मैं ही संस्थित हूँ। अंतर बहिर, बाहर भीतर, सब जगह ज्ञान रूप से मैं ही आश्रय होकर के स्थित हूँ। मैं ही सबका आश्रय हूँ, वो सब मुझ में अध्यस्त है। कौन कौन? भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम, जो भोक्ता है, अंतःकरण उपाधि विशिष्ट होकर के भोक्ता हो गया। और भोग्य जितने पदार्थ है सब मैं ही हूँ। ज्ञाता ज्ञान गे, ध्याता ध्यान दे। इसलिए वेदांत परिभाषा में भी बता दिए कि भाई 3 प्रकार के चैतन्य। वहाँ प्रसंग आया कि प्रत्यक्ष, ज्ञान का प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो आप बताए कि प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य दोनों का अभेद हो जाना। तो बोला भाई दो चैतन्य है क्या? तो बोले नहीं, वैसे तो चैतन्य एक ही है, लेकिन उपाधि को लेकर के 3 हो जाता है। प्रमाण चैतन्य, प्रमेय चैतन्य और प्रमात्री चैतन्य। तो भोक्ता, भोग्य
सब कुछ वही बना हुआ है। तद यद पृथक दृष्टम इदं तया पुरा। ज्ञान होने से पहले जिसको भी इदम रूप से यह करके जाना, यह सामने, यह पीछे, यह आगे, ये वो, इस तरह से भिन्न भिन्न रूप से ज्ञान होने से पहले जो कुछ भी जाना सब आत्मा ही है, सब मैं ही हूँ। क्योंकि वो मेरी सत्ता स्फूर्ति के बिना उनकी सत्ता स्फूर्ति होती ही नहीं। सत्ता स्फुरन, आत्मा के बिना किसी की सिद्धि नहीं। रस्सी के बिना कोई सर्प जो है, भ्रांति का सर्प नहीं दिख सकता। अधिष्ठान के बिना अध्यस्त का की सत्ता नहीं, स्फूर्ति नहीं। स्फूर्ति मतलब भान, ज्ञान। सत्ता भी नहीं, स्फुरण भी नहीं। इसलिए सभी जगह मैं ही संस्थित हूँ, सबका अधिष्ठान रूप से मैं ही स्थित हूँ। टीका में देख लीजिए, सर्वेषु भूतेषु वेदादिषु, सभी भूत जो वेद आदि आकाश आदि है, वेद यानी आकाश, तो पांचों भूत और उनका कार्य, इन सभी के भीतर अंतर बहिराश्रय, भीतर बाहर आश्रय रूप से, ज्ञानात्मना, ज्ञान रूप से अहमेव संस्थितः, मैं ही स्थित हूँ। सोपाद्य अंतरकरण वृत्तिया व्याप्य ही सर्वम जानाति। क्योंकि सो देखो भोक्ता रूप से जानने वाला देखो वही हो गया। सो उपाधि चैतन्य की उपाधि अंतःकरण, उस अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा सभी पदार्थों को व्याप्त करके सभी को देखो जान रहा है, वही आत्मा सभी को जानने वाला है। तो मैं ही आत्म रूप हूँ, सभी भीतर बाहर हूँ, सब को ज्ञान रूप से व्याप्त करके स्थित हूँ। ज्ञान काले सर्वस्यापि, ज्ञान काल में सभी पदार्थ अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य रूप प्रमात्र भिन्न स्वावच्छिन्न चैतन्याध्यस्ततया। अंत देखिए, ज्ञान काल में सभी पदार्थ, यहाँ देखिए वो समझ जाएंगे जो वेदांत परिभाषा सुने हुए हैं कि जैसे सामने घट है, तो हमारा जो अंतःकरण चक्षु के माध्यम से घट देश में जाएगा। घटाकार वृत्ति बनी, तो वृत्ति कहाँ बनी? घट देश में बनी। कितने देश में बनी? पूरे घट के ऊपर वृत्ति घट से आकार, घट के आकार से आकारित होगी। तो ये जो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, इसको कहते प्रमाण चैतन्य। अब ये अंतःकरण की वृत्ति अंतःकरण से अभिन्न है ना। अंतःकरण की वृत्ति है, अंतःकरण से अभिन्न है। जैसे घट, मृत्तिका का कार्य घट मृत्तिका से अलग नहीं है, अंतःकरण की वृत्ति अंतःकरण से अभिन्न है। इसलिए वह जो वृत्ति बनी, वृत्ति देश में भी जो चैतन्य है वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, और वृत्ति अंतःकरण से अभिन्न होने की वजह से वह वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य हो गया। वृत्ति कितने देश में? जितना घट है उतने ही देश में है। तो घटावच्छिन्न चैतन्य, घट रूपी उपाधि के अंदर आया हुआ चैतन्य, और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, दोनों ये वृत्ति भी उसी देश में है। तो घटावच्छिन्न चैतन्य जिसको कहते हैं विषय चैतन्य, विषय, और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य जिसको कहते हैं प्रमाण चैतन्य। प्रमाण चैतन्य का भेद हो गया प्रमाता चैतन्य से, प्रमाता से प्रमात्री चैतन्य। तो विषय चैतन्य से अभिन्न है प्रमाण चैतन्य, प्रमाण चैतन्य से अभिन्न है प्रमाता। जैसे इसको समझाने के लिए एक न्याय देते हैं, तद अभिन्ना भिन्न से तद अभिन्नत्व। इससे अभिन्न जो दूसरा, दूसरे से अभिन्न तीसरा, तीसरा पहले से अभिन्न हो जाता है। जैसे सब्जी बेचने वाले, सब्जी जो है उनके पास अगर बाट नहीं है 1 किलो का, तो ईंट को जो है तौल लेंगे, ईंट को ही 1 किलो बना लिए, अब उसी ईंट से सब्जी तौल के देंगे। तो 1 किलो बाट के बराबर ईंट और ईंट के बराबर सब्जी, तो वह सब्जी भी 1 किलो ही आती है। तद अभिन्ना भिन्न से तद अभिन्नत्व, इस अभिन्नत्व में न्याय है। पहले वाले से अभिन्न दूसरा, दूसरे से वाले से अभिन्न तीसरा, वह तीसरा प्रथम से अभिन्न हो जाता है। तो देखिए घट देश में जो चैतन्य था, जितना वृत्ति उसी देश में बनी। तो घटावच्छिन्न चैतन्य जिसको कहा जाता है विषय चैतन्य, वह प्रमाण चैतन्य यानी
अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य से अभिन्न हो गया। और अंतःकरण की वृत्ति अंतःकरण से अभिन्न है क्योंकि अंतःकरण का कार्य है, इसलिए प्रमाण चैतन्य प्रमाता चैतन्य से अभिन्न हो गया। इसलिए सभी विषय जो अपने स्व से अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त थे, घट में घट कहाँ, घट किस में अध्यस्त है? वो घटावच्छिन्न चैतन्य में। वहाँ का जो चैतन्य है उस चैतन्य में घट अध्यस्त है। तब जो है वो घटावच्छिन्न चैतन्य जब प्रमाता से अभिन्न हो गया तो वह विषय प्रमाता में ही अध्यस्त माना जाएगा। इसलिए सभी पदार्थ मुझ में ही अध्यस्त है, ऐसा बता रहे। देखो, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य रूप प्रमात्री अभिन्न, प्रमात्री अभिन्न, प्रमात्र अभिन्न। स्वावच्छिन्न चैतन्य, स्व से लेना विषय, घटावच्छिन्न, घटावच्छिन्न पटावच्छिन्न, कोई भी विषय ले लीजिए, उस स्व से अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है। प्रमाता चैतन्य और विषय चैतन्य का भेद हो गया, तो प्रमात्री चैतन्य से अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य रूपी प्रमाता, प्रमाता से अभिन्न हो गया। स्वावच्छिन्न चैतन्य मतलब विषयावच्छिन्न चैतन्य। उस विषयावच्छिन्न चैतन्य वह ज्ञान काल में उसी में अध्यस्ततया, चैतन्य अध्यस्ततया, उस चैतन्य में ही अध्यस्त है सभी के सभी विषय। तो इसलिए अधिष्ठानम सर्वस्य स्वयं एवं, इसलिए स्वयं मैं ही सभी का अधिष्ठान हूँ, मुझ में ही सब कल्पित है। इति भाव नाधिष्ठानात् भिन्नता रूपितस्य, कभी भी आरोपित पदार्थ की भिन्नता अधिष्ठान से नहीं देखी गई है। रज्जु में जो सर्प है कभी भी रस्सी को हटा लेने से नहीं दिखेगा। सीपी में चांदी दिख रही थी, सीपी को हटा लो नहीं दिखेगा। तो मतलब जो आरोपित पदार्थ है अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होते। इस प्रकार से अधिष्ठान है आत्मा, उसी आत्मा में सभी उपाधियां कल्पित है और उपाधि को ही लेकर भोक्ता भोग्य ये सब बन रहा है। अंतःकरण उपाधि को लेकर के भोक्ता हो गया, और इसी प्रकार विषय घटपट आदि को लेकर के विषय चैतन्य प्रमेय हो गया, भोग्य हो गया, विषय हो गया। तो भोक्ता च भोग्यम शब्दादि, भोक्ता जो जीव और भोग्य शब्दादि स्वयं एवं, स्वयं ही आत्मा ही है, मैं ही हूँ। तो सर्वम पूरा यद यद पृथक दृष्टम, ज्ञान होने से पहले जो जो भी भिन्न भिन्न करके मालूम पड़ा वह तत्सत्ता स्फूर्ति व्यतिरिक्त सत्ता स्फूर्तिकत्वा भावात्, तत् से लेना अधिष्ठान को, अधिष्ठान सत्ता और स्फूर्ति से, स्फूर्ति मतलब ज्ञान स्फुरण, उससे व्यतिरिक्त सत्ता स्फूर्तिकत्वा भावात्, सत्ता स्फूर्तिकत्व नहीं रहती, यानी स्वयं की अपनी सत्ता और स्वयं के ऐसा अपना स्फुरण पदार्थों में नहीं है। अधिष्ठान की सत्ता और स्फुरण से पदार्थों की सत्ता और स्फुरण मालूम पड़ रही है, इसलिए अधिष्ठान से अलग नहीं है। जैसे सुक्ति, सुक्ति कर लेना, सुक्ति हर्ष, सुक्ति रजत रज्जु सर्पाधिपत, सुक्ति में दिखने वाला रजत, रज्जु में दिखने वाला सर्प अधिष्ठान से अतिरिक्त जैसे नहीं है, इसी प्रकार पूरा का पूरा जगत मुझ आत्मा में ही कल्पित है, ये सिद्ध कर दिए। अब आगे देखिए, सर्वाधिष्ठान जो बताए, तो फिर जगत कहाँ से आ गया, जगत कल्पना कैसे हो गई, तब इसको दृष्टांत दे करके बता रहे हैं। श्लोक नंबर 497 देखिए, पेज नंबर 253। मय्यखंड सुखाम्बोधौ बहुधा विश्ववीचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्।
मैं अखंड सुखाम्बोधव, मैं कैसा हूँ? अखंड सुख का अम्बोधि यानी समुद्र हूँ। अखंड सुख के सागर मुझ में, ऐसा सागर हूँ, अखंड सुख का सागर, ऐसा जो मैं हूँ। उसमें बहुधा विश्व वीचया, जैसे समुद्र में बीची यानी तरंग, बीची तरंग न्याय। तो बीची मतलब छोटी तरंग को कहते बीची, और बड़ी को तो भी तरंग कहते हैं, छोटी छोटी बीची। तो विश्व रूपी तरंगे इस मुझ समुद्र रूपी आत्मा में उत्पन्न हो रही है। बहुधा, एक नहीं, अनादिकाल से कितने ऐसे ब्रह्मांड हो चुके, कितनी बार सृष्टि हुई, कितनी बार प्रलय हुआ। तो मैं जो अखंड सुख का सागर हूँ, उसमें बहुत प्रकार की विश्वरूपी तरंगे उठ रही है। उत्पद्यन्ते विलीयन्ते, उत्पन्न हो रही है फिर विलीन हो जाती है। क्यों उत्पन्न होती, क्यों लीन हो जाती, क्या निमित्त है? माया मारुत विभ्रमा। जैसे समुद्र एकदम शांत है, जोर की हवा चलने लगे तो उसमें तरंगे उठने लगती है, और फिर वायु शांत हो गई तो तरंग जो है फिर शांत हो जाती है। ऐसे ही मैं तो हूँ सुख सच्चिदानंद रूप हूँ, आनंद का सागर हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। जगत का तो मुझ में संस्पर्श नहीं है, तो भी माया की वजह से, अनादिकालीना जो माया है, उस माया रूपी वायु के चलने से विश्व, नाना प्रकार की विश्व रूपी तरंगे मुझ चैतन्य में उठ रही है, और फिर विलीन भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि तरह संसार हमेशा बने रहता है। माया शांत हुई और तरंग, विश्व रूपी तरंग हटा। जिसको ज्ञान हो गया, आत्यंतिक निवृत्ति। ज्ञान नहीं होने पर भी सृष्टि प्रलय होते रहता है। इसलिए एक ही सर्वाधिष्ठान में पूरा विश्व रूपी तरंग माया रूपी वायु के घूमने से, भ्रमण करने से ये सब होती है। ये निमित्त हो गया, और अधिष्ठान कौन है, निमित्त कौन है, ये सब दिखा दिए। स्वात्म निरूपण, स्वात्म निरूपण नाम का एक ग्रंथ भाष्यकार भगवान के द्वारा विरचित है। उसमें श्लोक आया है, मयि सुख बोध पयोधौ महति ब्रह्मांड बुद्बुद सहस्रं मायामयेन मरुता भूत्वा भूत्वा मुहुस्तिरो धत्ते। मयि सुख बोध पयोधौ, पयोधि यानी समुद्र। मैं सुख, ज्ञान रूपी जो समुद्र, सुख और बोध यानी ज्ञान, सुख का समुद्र और ज्ञान, सुख रूपी समुद्र और ज्ञान रूपी समुद्र, ऐसे जो मुझ में महती, कोई छोटा मोटा समुद्र नहीं समझना, महान समुद्र, सुख रूपी और ज्ञान रूपी जो महान विशाल समुद्र जो मैं हूँ, उसमें ब्रह्मांड बुद्बुद सहस्रम, हजारों बुलबुले, ब्रह्मांड रूपी बुलबुले, सैकड़ों हजारों बुलबुले उठ रहे हैं। ब्रह्मांड को बुद्बुद की संज्ञा दी गई। भाई आत्मा जो है उसका कोई आर पार नहीं, पूरा जो है संसार आत्मा के एक अंश में भी नहीं, एक अंश कल्पित, इसलिए कल्पित कल्पना करके कह देते कोई जो है आत्मा कितनी व्यापक है, आत्मा ये जो है कोई कल्पना के बाहर है। अब जैसे आप जानते ही होंगे, साइंस पढ़े हैं, तो पृथ्वी के 1 करोड़ गुना ज़्यादा बड़ा सूर्य है। अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा होगा, और पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये भी देखो कल्पना की से परे है। और वह ब्रह्मांड आत्मा के एक कल्पित अंश में है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड। तो फिर आत्मा की व्यापकता जो है वो कल्पना से बाहर है। इसलिए ब्रह्मांड रूपी बुलबुले, हजारों बुलबुले मुझे सुख और ज्ञान रूपी सागर में हमेशा उठते रहते हैं जब तक अज्ञान रहता है। मायामयेन मरुता, माया रूपी वायु के द्वारा, मरुता वायु ना, माया रूपी वायु के द्वारा बुलबुले हजार उठते रहते हैं। भूत्वा भूत्वा मुहुः स्थिरो धत्ते, हो करके पुनः तिरोहित हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। इति स्पष्टम, ये स्वात्म निरूपण नाम के ग्रंथ में ऐसी बात वहाँ बताए हैं।
तो इसलिए तो इसी बस यही बात है कि सर्वाधिष्ठान है। विश्व कैसे उत्पन्न हुआ? माया रूपी वायु के घूमने से, ये बता दी। तो अब ये सब पूरा का पूरा संसार जो है ना, वो अविचार से सिद्ध है। और जैसे जैसे विचार करोगे सब जो है कोई कल्पना ही नहीं मालूम पड़ी, सब की सब कल्पना नष्ट हो जाएगी, सारी जो संसार की कल्पना बाधित हो जाएगी। इस बात को दिखा रहे हैं। स्थूलादि भावा मयि कल्पिता, ब्रह्मादारोपितानुस्फुरणेन लोकैः, काले यथा कल्पकवत्सरायन नर त्वादयो निष्कल निर्विकल्पे, स्थूलादि भावा मय कल्पिता ब्रह्माद। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर इंद्री ये सब के सब पदार्थ मुझ में भ्रांति से कल्पित है। आरोपिता अनुस्फुरणेन लोकै, आरोपित का अनुस्फुरण भान होने से सभी प्राणियों के द्वारा स्थूल आदि भाव कल्पित हो गए भ्रांति से, उनको अज्ञान से भान हो रहा है इसलिए मान लेते हैं। जैसे जिस व्यक्ति को चंद्रमा में 2 दिख रहा है, आंख में दोष है तो 2 चंद्रमा दिख रहा है, तो कहेगा देखो 2 है, वैसा बताएगा। अगर जॉन्डिस पीलिया रोग हुआ है तो शंख पीला दिखाई पड़ेगा, तो कहेगा देखो ये शंख पीला है, पीत वर्ण का है, जबकि शंख पीत वर्ण का नहीं होता। इसी प्रकार पित्त बढ़ा हुआ है, उस समय गुड़ आदि खाओगे तो तीखा लगेगा। उस व्यक्ति का दोष नहीं हो, उस व्यक्ति को क्या उसको जैसे मालूम पड़ रहा है, अब पित्त की वजह से मालूम पड़ रहा है ना, इसमें दोष पित्त हो गया, इस वजह से उसे तीखा लग रहा है गुड़। तो जैसा व्यक्ति को अनुभव होता है वैसे बोलता है। तो लोगों को आरोपित का भान हो रहा है भ्रांति से, इसलिए स्थूलादि भाव उस आत्मा में कल्पित हो गए हैं प्राणियों के द्वारा। तो हाँ, काले यथा कल्पक वत्सरायनर त्वादयो निष्कल निर्विकल्प के, जैसे देखिए उदाहरण देखिए, बहुत सटीक उदाहरण। एक काल अखंड तत्व है। काल देखिए, कोई काल में भेद नहीं कि रात और दिन, ये रात और दिन, क्षण, घंटा, मिनट, ये सब व्यक्ति ने जो है अपनी सुविधा के लिए मान लिया है। काल में थोड़ी भेद है, दिन में कुछ बदल गया, रात में कुछ और कम हो गया। काल तो एक जैसा ही है, लेकिन अलग अलग उपाधि को लेकर के, सूर्योदय सूर्यास्त को लेकर के हम कह देते हैं दिन हो गया, रात हो गया। प्रातः काल है, उषा काल है, मध्याह्न काल है, रात्रि काल है ना। ये सब निष्कल अवयव और विकल्प से रहित काल में, जैसे कल्प यानी ब्रह्मा जी की एक दिन, ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं, 14 इंद्र की आयु पूरी हो जाती है। कल्प। इसी प्रकार वत्सर यानी वर्ष, अयन यानी उत्तरायण दक्षिणायन, उत्तरायण दक्षिणायन, 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन। और इसी प्रकार ऋतु, अयन अर्थ आदि, ऋतु, मास, पक्ष, ये सब जैसे एक अखंड काल में, निष्कल काल में, ये सब देखिए कितने भेद हो गए। तो जैसे काल में कोई अवयव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो भी ये सब इतने भेद हम लोगों ने कल्पना कर रखी है। ऐसे ही हाँ, क्या करें? वत्सर यानी वर्ष,
अयन यानी उत्तरायण दक्षिणायन जो होता है, अयन उत्तरायण दक्षिणायन, उत्तरायण दक्षिणायन, अयन अर्थवादय, अर्थ है ऋतु आदय, आदगुणा संधि हो गई। टीका में देखिए, अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा 63 कला। देखो ये अखंड एक काल में, एक काल अखंड है लेकिन कितने भेद आपको बता दूं क्या क्या कल्पना है। जैसे पलक झपकते, इसको कहते क्षण, हमारी पलक झपक रही, इसको एक क्षण कहेंगे। 2 क्षण मिल करके एक लव कहा जाता है। 3 लव मिल करके एक कक्ष कहा जाएगा। 15 कक्ष मिल करके एक काष्ठा कही जाएगी। 30 काष्ठा मिल करके एक कला कही जाएगी। 30 कला मिल करके एक मुहूर्त कहा जाएगा। 30 मुहूर्त मिल करके दिन रात कहा जाएगा, 24 घंटे, क्योंकि एक मुहूर्त में 48 मिनट आता है। तो 30 मुहूर्त मिल करके एक दिन रात हो गया, 24 घंटे हो गए। और 15 दिन रात मिल करके एक पक्ष हो गया। 2 पक्ष मिल करके एक महीना हो गया। 2 महीना मिल करके एक ऋतु हो गई। 3 ऋतु मिल करके एक अयन, उत्तरायण दक्षिणायन अयन हो गया। और 2 अयन मिल करके एक वर्ष हो गया। आगे आप और बढ़ाते जाओ। इस तरह से अब देखिए, हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए काल को कितने छोटे भाग से लेकर के कितने बड़े, ब्रह्मा जी की बताओ 100 साल आयु, तो ब्रह्मा जी की एक दिन में कितना होता है, 1000 चतुर्युगी घूम जाती है। एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में देखो 43,20,000 वर्ष, और उनकी 100 साल आयु आप गिनिए, तो कितना बड़ा काल हो गया। तो एक छोटे से क्षण से लेकर के ब्रह्मा जी की 100 वर्ष तक की आयु, कितना हम लोगों ने इतना भेद कल्पना कर ली, लेकिन जबकि काल अखंड है। तो ऐसे ही एक ही आत्मा में, जिसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन जैसा जैसा भान हो रहा है भ्रांति से, वैसे वैसे लोग मान लेते हैं। टीका में देखिए, अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा, 18 निमेष को एक काष्ठा कहते हैं। और 63 कला, 30 काष्ठा को मिला करके एक कला कही जाती है। और सब मैं बता ही दिया। इत्यादि ना अखंडे एक काले निष्कले, इत्यादि के द्वारा जो काल है अखंड है, निष्कल है, निरवयवे निरवयव है, निर्विकल्पक है। उसमें कला काष्ठादि परिणाम रहते, कला और काष्ठादि के परिणाम से रहित है, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए भेद कर लिया। यथा लोकये क्षण दिन मास ऋतु अयन, अयन यानी उत्तरायण दक्षिणायन 6 महीने का, संवत्सर, कल्पादि भेदा, कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन, ये सब भेद कल्पित हो गया। जैसे अखंड काल में निरवयो निष्कल निर्विकल्पक में, तथा ठीक वैसे ही दार्ष्टान्तिक में आ जाइए। आरोपितानुस्फुरणेन यानी कल्पित स्फूर्ति मात्रेण, कल्पित पदार्थ के स्फुरण को लेकर के, स्थूलादि भावा, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रूप पदार्था, स्थूल सूक्ष्म कारण रूपी जो पदार्थ है, भ्रमात्मयी कल्पिता, भ्रम से ही मुझ में कल्पित हो गए। कल्पित किसके द्वारा? लोकई ही, प्राणियों के द्वारा। इति अन्वय, ये अन्वय हो गया। नहीं नाद बिंदु कलातीतः कालम व तद्भेदान व पश्यति, कोई योगी है नाद बिंदु कला से अतीत हो गया। देखो ओमकार साधना करते, जैसे उच्चारण ओम, जैसे उच्चारण करेंगे ना, ओम, तो जो उच्चारण हम करेंगे ये धीरे धीरे धीमे होती जाती है, सूक्ष्म होती चली जाती है। इसी में ध्यान केंद्रित करने से एक तो होती आहत ध्वनि, एक होती अनाहत ध्वनि। आहत ध्वनि जैसे ये देखो, हाथ हमने ताली बजाया,
दो का जो है संयोग हुआ, इसको कहते आहत ध्वनि। तो जब हम ओमकार का इस तरह से शब्द ध्यान करेंगे, ध्यान करते करते बिना हम बोले ही आपको शब्द सुनाई पड़ेगी शरीर के अंदर, वो अनाहत ध्वनि इसको कहते हैं। तो अनाहत नाद यानी अनाहत ध्वनि। और बिंदु, बिंदु का अर्थ प्रकाश भी होता है, और ओमकार की जो अर्धमात्रा ऊपर वो बिंदु, अकार उकार मकार मात्रा और बिंदु। तो ये जो ध्वनि करता है तो नाद बिंदु रूपी कला से जो अतीत हो गया योगी, साधना करते करते इन सबको पार कर गया, तो कालम व तद्भेदान व नहीं पश्यति, न तो उसे काल दिखाई पड़ता है नहीं काल के भेद, सबसे अतीत हो जाते हैं। तद्वत् देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम भूमानम पश्यतो मम, इसी प्रकार देश काल वस्तु के परिच्छेद से शून्य भूमा तत्व को देखने वाले मुझ में समूल कासम कशिता ज्ञान से, समूल कासम पूरी तरह से, जो कशित हिंसित, कश हिंसाया, हिंसित हो गया जो अज्ञान, पूरी तरह से नष्ट हो गया जो अज्ञान। तो नारोपिता अनुस्फरणम, आरोपित का कोई स्फूर्ति नहीं हो रही है, तो क्यों पदार्थ मानेंगे हम, बताओ। आरोपित का स्फुरण हो तब हम कल्पना कर ले। जब व्यापक तत्व को हमने जान लिया तो अज्ञान जब पूरी तरह से नष्ट हो गया तो आरोपित का स्फुरण नहीं होगा, क्योंकि भ्रांत्याभावात्, भ्रांति से आरोपित का स्फुरण होता है। अनुस्फुरण पश्चात स्फुरण, लेकिन जब भ्रांति नहीं तो आरोपित का पश्चात स्फुरण कहाँ से होगा, फिर कल्पना कहाँ से होगी, ये बताओ। कोई निमित्त ही नहीं रहा। तो कुल मिला के विचार से सभी कल्पनाओं का अभाव हो जाता है, और जब विचार नहीं किए हैं कल्पना जो है अधिक से अधिक बढ़ती जाती है। जैसे जैसे विचार करो तो कल्पना घटती जाएगी। ये हुआ। आगे शंका कोई कर सकता है कि चलो भले पदार्थ तो न हो, लेकिन दोष तो करेंगे। विचार करने से पदार्थ का भले अभाव हो, लेकिन प्रतीति हो रही है ज्ञान होने के बाद भी, तो दोष तो करेगा। ज्ञानी को भी परेशान तो करेगा, ज्ञानी को भी सुख दुख दिखाई पड़ता है। क्या बताएंगे, नहीं, जो अधिष्ठान में स्थित हो गया उसको कोई सुख दुख नहीं, कोई जो है उसमें समस्या नहीं, कोई अनर्थ नहीं। इस बात को श्लोक नंबर 499। आरोपितं नाश्रय दूषकं भवेत्, कदापि मूढ़ैर्मति दोष दूषितैः। नार्द्रीकरोत्युषर भूमिभागं, मरीचिका वारी महाप्रवाहः। आरोपितं नाश्रय दूषकम भवेत्, आरोपित पदार्थ आश्रय में दोष डालने वाला नहीं हो जाता। कल्पित सर्प से रज्जु में विष नहीं आ जाता। चांदी देखने से सीपी महंगी नहीं हो जाती। चांदी वहाँ से भ्रांति से देखने से सीपी जो है महंगी नहीं हो पाएगी। हाँ, कई पीली वस्तु है, सोचेगा आप सोना है, पीली वस्तु को सोना देखने से वो महंगा नहीं हो जाएगा। तो आरोपित पदार्थ आश्रय को दूषित नहीं करता है। कदापि, कभी भी, मूढ़ैर्मति दोष दूषित है, बुद्धि के दोष से दूषित जो मूढ़ है, मूढ़ लोग है, उनकी बुद्धि जो है, बुद्धि में दुर्गुण है, राग द्वेष आदि है, उससे दूषित जो हो गए मूढ़ बुद्धि वाले लोग, उनके द्वारा आरोपित पदार्थ आश्रय में कोई दोष नहीं डाल देता। जैसे नार्द्री करोति उसर भूमि भागम, मरीचिका वारी महाप्रवाह, मरीचिका सूर्य की किरणों में दिखाई देने वाला वारी जल का महाप्रवाह, वो उसर भूमि भाग को कभी भी
गीला नहीं कर देता। ऐसे ही गीला करने लगे तो रेगिस्तान में कोई समस्या ही न रहे। बताते हैं कि सुना हूँ, अभी गया तो नहीं, तो मतलब जैसे अरब कंट्रीज में बोले बताते हैं कि पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा पानी है, ऐसा लोग बताते हैं। तो वहाँ मरुभूमि सब चारों तरफ फैली हुई है, तेल तो बहुत है लेकिन पानी नहीं है। अगर मरुभूमि में मरीचिका के संयोग से जल दिख रहा है दोपहर में, भूमि गीली हो जाती तो फिर क्या समस्या थी? पेट्रोल से महंगा पानी कैसे हो जाता? तो मरीचिका वारी का महाप्रवाह वो भूमि ऊसर भूमि भाग मरुभूमि को ऊसर भूमि को कभी गीला नहीं कर देता। इसलिए वो दिखने पर भी विचारशील पुरुष को कोई दोष नहीं कर पाता। पंचदशी में तो एक श्लोक बताए हैं, बाधितम दृश्यताम अक्षयस तेन बाधो न शक्यते, जीवन नाखुर न मार्जारम हंति हन्यात मृता कथम। बोले जब बाधित हो गया, दिखाई पड़ रहा है, फिर उससे तो ज्ञान भी ज्ञानी का बाधित हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान होने के बाद भी जगत दिख रहा है तो ज्ञान बाधित हो जाएगा। बोले नहीं, बाधित पदार्थ भले आँख से दिखाई पड़े, उससे ज्ञान का बाध नहीं होगा, क्योंकि जीवन नाखुर न मार्जारम हंति हन्यात मृता कथम। चूहा जीवित अवस्था में जब बिल्ली को नहीं मार पाया तो मरने पे बिल्ली को कैसे मार देगा? जो चूहा स्वयं मर गया वह बिल्ली को कैसे मारेगा बताओ? तो जीवित अवस्था में अज्ञान दशा में जब अधिष्ठान का अध्यस्त पदार्थ कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो ज्ञान होने के बाद बाधित रूप से दिखने पर क्या बिगाड़ लेगा? इसलिए अधिष्ठान में कोई दोष नहीं कर पाता भ्रांति सिद्ध पदार्थ। टीका में मति दोष दूषित ही, मति दोष से जो दूषित है, मूढ़ है आरोपितम, आरोपितम मूढ़ों के द्वारा जो आरोपित पदार्थ, आश्रय दूषकम, आश्रय को दूषित करने वाला नहीं होता। क्यों? निरधिष्ठान भ्रमा योगात, अधिष्ठान से रहित भ्रांति नहीं होती है, अधिष्ठान युक्त ही भ्रांति होती है। आश्रय से स्वाधिष्ठान से दोषावहम, किसी न किसी अधिष्ठान में भ्रांति होगी। तो जो आरोपित पदार्थ आश्रय का मतलब अपने अधिष्ठान में दोष करने वाला, दोषावहम दोष करने वाला कदापि न भवेत्, कभी भी नहीं होता। उक्तम ही अध्यास भाष्य, क्योंकि भगवान भाष्यकार ने स्वयं अध्यास भाष्य में दिखाया है, तत्र एवं सति यत्र यद अध्यासः तत्कृतेन गुणेन दोषेण वा अणुमात्रेणापि स न संबध्यते। जहाँ पे जिसका अध्यास होता है, रस्सी में सर्प का अध्यास हुआ तो सर्प के गुण अथवा दोष से थोड़ा भी, सर्प बहुत लंबा दिख रहा है, चमकदार मालूम पड़े तो रस्सी नहीं चमकीली हो जाएगी, रस्सी में जो पहले से वही रहेगा। विषैला होए, बड़ा फन दिखाई पड़े तो रस्सी थोड़ी फन वाली हो जाएगी। तो गुण से दोष से थोड़ा सा भी वह अधिष्ठान संबंधित नहीं होता। इति दृष्टि इति, ते जो बात अध्यास भाष्य में बताए, यहाँ पे भी देखिए दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट कर दिए। स्फुटयति नेति, मरीचिका वारी महाप्रवाह, सूर्य की किरणों में मरुभूमि के संयोग से जो दिखने वाला वारी महाप्रवाह, जल का बहुत बड़ा प्रवाह, ऊसर भूमि भागम नार्द्री करोति, ऊसर भूमि भाग को गीला नहीं कर देता। इति यानी ऊसर भूमि भाग मरीचिका वारी महाप्रवाह कल्पनाश्रय, ऊसर भूमि भाग तो मरीचिका वारी महाप्रवाह की कल्पना का आश्रय है, लेकिन वहाँ पे आश्रय में वह दोष नहीं कर पाया है। इस तरह से दिखा दिए। तो मतलब कोई भी चीज़ है उन सभी से मैं बहुत दूर हूँ। अब इसको अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 500 देखिए। आकाशवत् कल्प विदूर गोहम
आदित्यवद् भाष्य विलक्षणोऽहम्। आहार्यवत् नित्यविनिश्चलोऽहम्। अम्बोधिवत् पारविवर्जितोऽहम्। आकाशवत् कल्प विदूरगो। आकाश के समान कल्प रूपी काल से मैं बहुत दूर हूँ। आकाश नित्य है, नैयायिक लोग मानते हैं। तो जैसे आकाश काल से, कल्प रूपी काल से भी बहुत दूर है। ना ये न्याय मत को लेकर के दे दिए, क्योंकि वो नित्य मानते हैं। वेदांत में भी ऐसा बता देते हैं मान करके, वास्तव में नित्य तो नहीं, उत्पत्ति होती है। तो आकाश के समान कल्प से मैं बहुत दूर हूँ, काल से बहुत दूर हूँ। आदित्यवद भाष्य विलक्षण हो। आदित्य जैसे प्रकाश से वस्तु से भिन्न होता है, मैं भी प्रकाश से नहीं हूँ, प्रकाश से विलक्षण हूँ, क्योंकि मैं तो स्वयं प्रकाश हूँ। आहार्यवत नित्य विनिश्चलो। आहार्य जिसको हरण करके नहीं ले जा सकते, पर्वत। न हर्तुम योग्य इति आहार्यम। आहार्य जिसको हरण करके नहीं ले जा सकते, यानी जो निश्चल है, पर्वत। आहार्य का अर्थ हो गया पर्वत। पर्वत के समान मैं नित्य विनिश्चलो हम। नित्य विनिश्चल हो, विशेष रूप से निश्चल हो। अम्बोधिवत पार विवर्जितो हम। अम्बोधि समुद्र के समान मैं पार से रहित, आर पार से रहित। हाँ, कोई सीमा ही नहीं मेरी। लौकिक समुद्र में कोई आर पार हो भी सकता है, आत्म तत्व में कोई आर पार नहीं। आकाशवत सर्वगतश्च नित्य। आकाश के समान मैं व्यापक हूँ, नित्य हूँ। इत्यादि श्रुतेर अर्थ अनुभूत। इत्यादि श्रुति का अर्थ का अनुभव कर लिया। शिष्य तो ज्ञानी हो गए हैं, तो अनुभव कर लिए। इति अनुभव प्रकाशनम इदम। तो अनुभव का प्रकाशन कर रहे, कोई जो है गीता के श्लोक को लेके नहीं बोल रहे, अनुभव को बता रहे। देखिए, आकाश के समान मैं काल से बहुत दूर हूँ। विदूर कल्प विदूरगः। कल्पात विदूरम गच्छति इति कल्प विदूरगः। कल्प से बहुत दूर गया हुआ, काला परिच्छिन्नः। स्वयं ज्योति श्रुति में स्वयं प्रकाश आत्मा को बताए है, उसका भी अर्थ शिष्य ने अनुभव कर लिया है। जीवन में उसको अनुभव हो रहा है। स्वयं ज्योति श्रुति अर्थम आदित्यवत। आदित्य के समान मैं भाष्य प्रकाश्य पदार्थों से विलक्षण हूँ, अलग हूँ। आहार्यवत, और जिसको हरण नहीं कर सकते, पर्वत, उसके समान नित्य विनिश्चलो हम। मैं नित्य विनिश्चल हूँ, एकदम निश्चल हूँ। कहीं जो है मुझे हटा नहीं सकता, दूर नहीं ले जा सकता। अम्बोधिवत पार विवर्जितो हम। अम्बोधि यानी समुद्र, समुद्र के समान आर पार से रहित हो। जैसे समुद्र, कोई व्यक्ति वैसे तो आजकल जल्दी पार कर सकते हैं वायुयान आदि से, लेकिन वो कोई हाथ से पार करना चाहे तो पार नहीं कर सकता, समुद्र को नहीं पार कर सकता। हाथ से तैर के पार कर जाए आदमी जो है पार ही नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार मैं आर पार से रहित, व्यापक। तो कुल मिला के कोई भी सांसारिक धर्म मुझ में नहीं है, और सभी कल्पनाओं का मैं अधिष्ठान हूँ। ये बात यहाँ बता दी, और कई बातें बताएगी। मुझ में कोई दोष नहीं, कोई भले दिखता रहे ज्ञान होने के बाद भी, लेकिन कोई दोष नहीं हो सकता, और भ्रांति से सब कल्पित है, ये सब बता दिए। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।